कि अब मंगल के गोचर से ऐसे होने वाला है। अब शनिदेव जाग चुके हैं, अब आप सावधान हो जाइए। अब आपके छप्पर फाड़ के पैसा आने वाला है, जो अभी तक नहीं हो पाया वो अब ये होने वाला है। मान लो जिनका मेष लग्न है और वृषभ राशि है, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है? पहले तो मैं वृषभ राशि के साथ बात करूं तो वहां पर मंगल इनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। जिनका वृषभ लग्न है यानी फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा और वृषभ ही राशि है, इनके लिए कैसा रहने वाला है गोचर? क्योंकि मंगल आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, आपसे खर्चा करा के निकाल कर लेके जाएंगे, बीमारी में पैसा लगाएंगे या कहीं पे आपका लॉस कराएंगे। तो जिनका तुला लग्न है और वृषभ राशि यानी फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो केवल इतना ही प्रभाव नहीं मिलेगा, वहां पे सूर्य का भी प्रभाव मिलेगा, अर्थात धन की समस्या दिखाई देगी। जो बैंक में जमा पूंजी है वो खर्च होती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें जिनका मकर लग्न है और वृषभ राशि है यानी फर्स्ट हाउस में जिनके 10 नंबर लिखा हुआ है, भूमि भवन वाहन से संबंधित जहाँ कहीं भी कोई भी इनके काम चल रहे हैं, खरीदना बेचना भी चल रहा है, यदि वो खरीद भी रहे हैं तो इस समय जो बिकेगा उसका बैंक बैलेंस इनका बढ़ेगा। बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, शादी के योग बनेंगे या खूब ढेर सारा पैसा आएगा या फिर जीवन में चैलेंजेस आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 21 जून मंगल का गोचर होने वाला है। अभी मंगल मेष राशि में है, यानी जब हम वीडियो बना रहे हैं, और मेष राशि से मंगल का गोचर वृषभ राशि में होने वाला है। यह गोचर आपके जीवन पे कैसे प्रभाव डालेगा? शुक्र की राशि में मंगल जा रहे हैं, आपके जीवन में क्या समीकरण बदलेंगे? क्या बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, शादी के योग बनेंगे या खूब ढेर सारा पैसा आएगा या फिर जीवन में चैलेंजेस आएंगे? आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। और आज हम स्पेशली जो बात करेंगे वो वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वृषभ राशि वृषभ में ही करने वाले हैं। तो अलग अलग लग्नों में जिन लोगों की वृषभ राशि है, आज हम बात करेंगे अलग अलग लग्नों के हिसाब से 21 जून के बाद उनके क्या क्या, उनके जीवन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो मैं स्वागत करना चाहता हूं तथ्य के साथ सत्य से बात रखने वाले हमारे प्रिय गुरुदेव शिवराज जी महाराज। प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं समस्त दर्शकों को, और जितने मेरे चाहने वाले हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मंगल का गोचर होने वाला है, वृषभ में जाएंगे। वैसे तो 16 जून से ही वो अपने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं और सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो मंगल अग्नि और नक्षत्र भी अग्नि, दोनों ही अग्नि, तो और तेज़ गर्मी बढ़नी है, आगजनी बढ़नी है। बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी मैंने बहुत अग्निकांडों से सावधान रहने के लिए पहले भी कहा है। बहुत सारी राशियों में मैंने कहा है अग्निकांड से थोड़ा सा सावधान। अभी वैसे देखा भी गया है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं। लोगों की दिल्ली में जो घटना हुई है, दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली में हुई, जयपुर में हुई, बहुत सारी जगह हुई। ये हमने आपको पहले शायद कब हुआ था, अप्रैल में, मार्च अप्रैल के आसपास की बात, तब भी हमने ये बताया था कि ये इस समय पर जाएंगे तो उस समय पर ये आगजनी की समस्याएं बढ़ेंगी। और ये अभी नहीं है, ये मैं नवंबर तक बता रहा हूँ आपको कि नवंबर 2026 के नवंबर तक ये पोजीशन रहेगी। अग्निकांड से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने तो अलर्ट किया था कि जहाँ कहीं भी ट्रांसफार्मर भी लगा है वहाँ पर भी आप गाड़ी रोककर या बाइक स्कूटी रोककर ना खड़े हों, थोड़ा आगे खड़े हों, थोड़ा पीछे खड़े हों। कहीं ऊपर आपको बिजली की तार भी दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ भी खड़े ना हों। जहाँ भट्टी वगैरह चल रही है, तंदूर वगैरह है, उससे थोड़ा सा दूर खड़े हों। शॉर्ट सर्किट से बच के रहने की आवश्यकता है, ये तो पहले ही बता चुके हैं। शुक्र के नक्षत्र, शुक्र की राशि है वृषभ राशि। अब शुक्र की राशि में मंगल का गोचर प्रवेश, दोनों अग्नि की तरह से वहां पर प्रवेश कर रहे हैं। और शुक्र जो है वो लग्जरी के दाता है, सुख के दाता है। अब मैं यहाँ पर एक एक चीज के विषय में इनको बताऊं तो इनके जीवन में बहुत सारी चीजें, घटनाएं घटित होने वाली हैं। वैसे तो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं कि अब मंगल के गोचर से ऐसे होने वाला है, अब शनिदेव जाग चुके हैं, अब आप सावधान हो जाइए, अब आपके छप्पर फाड़ के पैसा आने वाला है, जो अभी तक नहीं हो पाया वो अब ये होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको
2 मिनट बीच में मैं कहूँ, दर्शक सुन लें तो। एक तो बहुत सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि साहब हमने तो यही सोच के सुन के बिल्कुल ये देखा कि आप हमारे लिए अलग चीज बता रहे हैं, दुनिया से अलग हटके आपने बताया कि दूसरे लोग कह रहे हैं अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, लेकिन कुंभ राशि के विषय में अच्छा होने वाला है, वृषभ राशि के बारे में अच्छा होने वाला है, कन्या राशि के बारे में अच्छा होने वाला है। बोले अच्छा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बुरा जरूर हो रहा है। हमारी तो जॉब भी छूट गई, किसी का व्यापार छूट गया, खत्म हो गया, बंद हो गया, डाइवोर्स हो गया, एक्सीडेंट हो गया। बोले कि ये सारी चीजें चल रही हैं। एक्चुअल में जो ग्रह और नक्षत्रों का जो परिवर्तन है और उस राशि पर बैठे हुए ग्रहों का क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारी चीजों की गणना की जाती है। और झूठ बोलकर व्यूज ले लेना, दर्शकों को लुभावने सपने दिखा देना, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम धर्म का, सनातन का, मनुष्य होने का, एक विश्वास का और इस सृष्टि के प्रति अपने भाव का सत्यानाश कर रहे हैं, अंधकार में डाल रहे हैं। कोई मुझे पसंद करे या ना करे, पर मैं किसी को अंधकार में डालना पसंद नहीं करता। मेरा जीवन एक है, इस सृष्टि के लिए समर्पित है और आखिरी सांस तक सत्य और तथ्य पर ही समर्पित रहेगा। पाखंड कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं फीस लेने के बाद में ये चीजें होती हैं, नग बेचेंगे कि फिर हवन कराएंगे कि ये कराएंगे। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल यही सॉल्यूशन है कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं पाना, ये नहीं छोड़ दीजिए, ये मत खाइए, ये ऐसा करिए, ऐसा करिए। छोटी सी सॉल्यूशन है। ज्यादा से ज्यादा पूरे महीने में 300-400 रुपए का आपका खर्चा होगा, जो आपको अपने घर पे करना है। इसके अलावा तो कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के बीच में मैंने ये देखा है कि आज के दौर में लोग भ्रमित हैं और सत्य की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन सत्य प्राप्ति नहीं होती। आज भी उनके जीवन में परिवर्तन कितना आना चाहिए, मैं कहता हूं 1000% परिवर्तन आ सकता है यदि वो जग जाए तो, लेकिन जगेंगे तभी तो। भ्रमित ना हो। दूसरा, कमेंट्स के विषय में तो हम कहें कि बहुत सारे लोग जो अपने दिल की बात कहते हैं, हमने उसमें पीछे भी बताया था कि भाई आपके पिता, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पिता, या बहुत सारी स्त्रियां जिनके पिता पति नहीं हैं, तो उसका मीनिंग वही है कि वहां पे पिता और पति से जो दूरियां हैं तो आपकी कुंडली में खराबी है, वहां समझ लेना चाहिए। हम बात आज करेंगे कि वृषभ के विषय में। तो वृषभ में जब एक लग्जरी के घर में सूर्य के नक्षत्र में और मंगल अग्नि कारक वो वहां प्रवेश करेंगे तो कैसा होगा। आप किसी भट्टी के पास जाके खड़े हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? तो मतलब हीट महसूस होगी, हमें गर्मी लगेगा, और थोड़ा और बढ़ जाए, एक और तंदूर लग जाए तो वही स्थिति आपके साथ होने वाली है। कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादा चिंता ना करें। यदि जिसके मंगल अच्छे हैं उसको भी प्रभाव देखने को मिलेगा और जिसके खराब हैं उसको झेलने को मिलेगा। अब कौन सी लग्न में कौन सी राशि के साथ, पहले तो मैं वृषभ राशि के साथ बात करूं तो वहां पर मंगल इनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। वहां पर मंगल अच्छे नहीं है, लेकिन मंगल डिपेंड करते हैं इनकी लग्न कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग इनके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा ही तो राशि में बैठते हैं, उसी से आपकी राशि घोषित हो जाती है। शुक्र की राशि में जाने का मतलब, चंद्रमा यदि वहां बैठे हैं तो वो अपने आप को उच्च का, चंद्रमा शुक्र के घर उच्च के हैं। चंद्रमा की शीतलता, सौम्यता और चमक, वही शुक्र की लग्जरी, वही चमक, दोनों मिल रही हैं, तो वहां पे इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं मंगल सूर्य के घर, उनके नक्षत्र में, और अग्नि, और वो भी अग्नि, दोनों जाकर उनकी सौम्यता को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। आप मेकअप करके कितनी भी आ जाइए, पार्लर से आ जाइए, कैसे भी आ जाइए, और अग्नि के सामने खड़े हो जाइए, थोड़ी देर में पसीने आ जाएंगे। यही स्थिति होने वाली है। तो अगर हम लग्न वाइज बात करें, मान लो जिनका मेष लग्न है और वृषभ राशि है, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है? मेष लग्न है, वृषभ राशि सेकंड हाउस में। अब यहाँ पर मंगल ही इनके सेकंड हाउस में चले गए, धन के भाव में इनके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। इनके संतान के भाव में यदि संतान की प्राप्ति होनी है तो वो भी इनको प्राप्ति हो सकती है। मानसिक उलझनें बढ़ेंगी, निश्चित बढ़ेंगी। लग्जरी पर प्रभाव पड़ेगा, धन के आगमन में भी प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर भी इनका असर पड़ेगा,
चोट चपेट, एक्सीडेंट, इंसिडेंट जैसी घटनाएं वो भी आपके साथ में पॉसिबल हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। और भाग्य में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ चीजें इनको प्राप्त होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन वहीं पर कुछ चीजें इनके लिए माइनस पॉइंट में भी नजर आती हैं। इनके जीवन में इनका साहस बढ़ेगा। इस समय पर इनको थोड़ी ईगो प्रॉब्लम बढ़ेगी। जैसे होता है ना, बच्चे खेलते हैं और फिर हम मान लो जीत जाएं तो हो करके वो चिल्लाने लगते हैं, तो वही स्थिति अभी इनके साथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। मैं एक और बात बता दूं कि जितने लोग ये YouTube पर बैठे हैं, जितनी अच्छी मीठी बातें लगाकर ये सब चीज बताने वाला काम करते हैं, मेरे पास गोलगप्पे हैं, वो भी खट्टी चटनी वाले, मीठी चटनी वाले नहीं है। तो वो जरा ध्यान रखें कि मैं जिस भाषा का या जिन शब्दों का प्रयोग करता हूं ना, वो शायद हो सकता है कि किसी को चुभ जाए। तो यहां पर स्थिति इनके संतान भाव में, विद्या के भाव में, जो लोग आगे जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये समय इनके लिए अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से वृषभ वालों को यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को सावधान रखने की आवश्यकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं आपको निराशा या आप दोनों के बीच अलगाववाद हो सकता है, या कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें जिनका वृषभ लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा और वृषभ ही राशि है, इनके लिए कैसा रहने वाला है गोचर? सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में एग्रेसिवनेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल वहां बैठ के 7th हाउस को देखेगा। 7th हाउस को देखेगा, और 7th हाउस में भी वृश्चिक की राशि है, वो भी मंगल की स्वयं की राशि है। तो जो भी आपका स्पाउस होगा, ये ध्यान रखिएगा वो आपके ऊपर हावी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और इस समय पर आप बिल्कुल रेड कलर छोड़ दें। इस समय पर रेड और मैरून कलर बिल्कुल पहनना छोड़ दीजिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा रहेगा। फिलहाल तो आप जून और जुलाई तो छोड़ ही दें, अभी जुलाई तक तो कम से कम ये मान लीजिए कि 31 जुलाई तक आपको ऐसा कर लेना चाहिए। कुछ लोगों को बड़ा प्रिय है और जो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन छोड़ देंगे तो शायद उनका, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल आपका ब्लड है, मंगल आपका पराक्रम है, मंगल आपके गुस्सा है, मंगल आपका तेज है, मंगल आपका भाई है, मंगल आपके पुत्र हैं, मंगल आपके एसेट्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, भूमि भवन, ये सारी चीजें सब आपका मंगल है। और यहाँ पर जब अग्नि धधकने लगे तो फिर कैसा लगेगा। और यहाँ पर लग्जरी में जो बैठे हुए हैं वहां पर आपको नुकसान दे सकते हैं, और देने के लिए, क्योंकि मंगल आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, आपसे खर्चा करा के निकाल कर लेके जाएंगे, बीमारी में पैसा लगाएंगे या कहीं पे आपका लॉस कराएंगे। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पर 3rd हाउस में आपके में बैठे हुए हैं, उच्च के ऊपर बैठे, तो यहाँ बृहस्पति का भी पूरा असर होगा और मंगल का भी असर पड़ेगा। इसलिए वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उत्तमता की ओर नहीं दिखाई देता। वहां पर भूमि भवन वाहन से संबंधित जो इनके काम नहीं हुए थे वो हो सकते हैं, जो नहीं बिक रही थी चीज वो बिक सकती है, लॉस में बिक सकती है, पैसा आने के बाद भी कोई दूसरा लेके जा सकता है, मतलब लॉस वहां पर दिखाई देता है। थोड़ा सा वाहन संभाल के चलाएं, इस समय पर इनके लिए बहुत सावधानियों वाला समय रहेगा। और बात करें इनके भाग्य की, 9th हाउस की, तो यहां पर 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि। 9th हाउस के लॉर्ड शनि और मंगल आपको रिजल्ट कब दे सकते हैं? जब मंगल वहां बैठकर शनि को रिजल्ट देने देंगे। इस समय पर शनि आपके शांत रहेंगे, इसलिए पीपल को जल चढ़ाएं। रिजल्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, बचानी है तो शीतलता करनी पड़ेगी, मंगल को शांत करना पड़ेगा। मंगल तो अपनी अग्नि में है ही, आपको गंगा नहानी पड़ेगी, पानी में नहाना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा, अपनी शीतलता को, अपने चंद्रमा को और अपने शुक्र की लग्जरी को बचाना पड़ेगा। जैसे आप गर्मी लग रही है तो ठंडा पानी पी रहे हैं, गाड़ी में एसी चला रहे हैं तब वो ठंडी हो रही है, तो ऐसे ही इसको बचाना तो पड़ेगा, आपको करना ही करना पड़ेगा।
अगर हम बात करें जिनका मिथुन लग्न है और वृषभ राशि है, उनके लिए कैसा रहेगा? यानी फर्स्ट हाउस में 3 नंबर है, तो 12th हाउस के अंदर हमारी चले गए, मंगल का गोचर हो गया है। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल और 6th हाउस के लॉर्ड मंगल, ऋण रोग शत्रु भाव के स्वामी मंगल और आपके लॉकर के लॉर्ड भी मंगल। अब मंगल बैठे हैं आपके व्यय के भाव में 12th हाउस में, वहां से बहा के तो लेकर जाएंगे। मिथुन लग्न वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है, सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। यह डुअल सिस्टम वाली कहानी ना करें, भ्रमित होने वाली कहानी ना करें, डगमग 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 वाली कहानियां ना करें, तो इनके जीवन में यहां से इनको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इनको गुस्सा बढ़ेगा, इनका पराक्रम बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पराक्रम भी बढ़ेगा, गुस्सा भी बढ़ेगा, और इनका जो स्पाउस होगा, जो भी इनका पति या पत्नी है, वहां पर भी इनके जीवन में आक्रोश दिखाई देगा, वहां पर भी ओजस्वता का भाव आपके सामने प्रकट होगा। तो बिल्कुल भी दाम्पत्य जीवन में भी लड़ने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर भी वही रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां अग्नि है वहां तो ये सारा काम होगा, बढ़ेगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इस समय पर जो इनके रुके हुए जो काम हैं, उसके प्रति जहां से काम होने हैं, कुछ जो नए काम हैं वो रुकेंगे। जो पुराने काम है, सूझबूझ से यदि ये चले तो इस समय पर इनके ये काम हो जाएंगे, लेकिन चलें। मिथुन वालों के लिए हमने पहले भी बताया कि बृहस्पति का गोचर जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि 2nd हाउस में बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं, यानी धन के भाव में बृहस्पति, बैंक की बात करें तो वो है बृहस्पति, और आपका लॉकर है मंगल। तो दोनों इस समय पर इनको क्या बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। मिथुन वालों को सावधान हो जाना चाहिए, जो कुछ भी है उसको बचा के रखना चाहिए, आगे जाए ना। आगे बढ़ने के लिए दोनों के लिए क्या करना चाहिए, मैं पहले भी बहुत सारे उपाय दे चुका हूं। और किसी की कुंडली में कोई दिक्कत है तो उसका एनालिसिस करा लें, तो ये अपने जीवन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रेडिक्शन है ये तो जनरलाइज प्रेडिक्शंस हैं, बाकी हर व्यक्ति के ग्रह अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, अलग अलग पोजीशन होती है उनकी, तो वहां से एक डिटेल विश्लेषण किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें जिनकी कर्क लग्न है और वृषभ राशि है, यानी फर्स्ट हाउस में जिनके 4 नंबर लिखा हुआ है, अब फर्स्ट हाउस में 4 नंबर और मंगल पहुंच जाते हैं आपके धन के भाव में। अब धन के भाव में 11th हाउस में पहुंच रहे हैं, कैसे कैसे के चलेंगे। 11th हाउस में बैठने के बाद 10th हाउस के लॉर्ड हैं। 10th हाउस के लॉर्ड कौन? मंगल, और मंगल बैठे हैं 11th हाउस में। मिथुन में 11th हाउस के लॉर्ड मंगल थे, बैठे थे 12th में, लेकिन यहां पर मंगल ही इनके 10th हाउस के कैरियर के स्वामी हैं, जो डायरेक्टली यदि लग्न के अनुसार भी देखें तो कर्क लग्न में इस समय पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, और यहां पर धन के भाव में मंगल बैठे हुए हैं। कर्क वालों को फायदा भी होगा मंगल से, बृहस्पति से नुकसान भी होगा। इनके जॉब में, कैरियर में यहां पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव है इनके लिए, करियर के लिए यहां पर पॉजिटिव रहेगा। धन के भाव में आमदनी इनकी बढ़ती हुई नजर आती है, पैसा बढ़ता हुआ नजर आता है, बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ नजर आता है। किंतु इनको सावधान रहने की आवश्यकता है कि संतान से संबंधित इनको कोई दिक्कत पैदा हो, जहां पर वो पैसा इनको लगाना भी पड़ सकता है, चाहे उसके एडमिशन में लगाना पड़े, चाहे उसकी बीमारी में लगाना पड़े, कहीं भी लगाना पड़े, बट इनको अपनी संतान के लिए वो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। एक और सबसे बड़ी चीज यहां पर इनके लिए कि कोई ना कोई रोग शत्रु ये आपको जरूर पीड़ित कर सकते हैं, इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, यहां पर एक और विशेष चीज ये है कि दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी सी दूरियां थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई देंगी इस पीरियड में, क्योंकि मंगल और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है वो 7th हाउस को भी इफेक्टेड कर रहा है।
देखना ये भी है कि 7th हाउस के लॉर्ड शनि वो आपके किस भाव में बैठे हैं। वहां पर मंगल की, बृहस्पति की या शनि की मंगल पर या बृहस्पति पर दृष्टि तो नहीं है। शनि की दृष्टि है मंगल बृहस्पति पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल और बृहस्पति की दृष्टि शनि पर नहीं होनी चाहिए, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर एनालिसिस का। अगर हम बात करें जिनका सिंह लग्न है और जिनकी वृषभ राशि है, अब सिंह लग्न वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर भाग्य के स्वामी मंगल और स्वयं 10th हाउस में बैठ गए वृषभ में, यानी मंगल यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हैं और लग्न के लॉर्ड आपके वैसे सूर्य, तो मंगल की और सूर्य की दोनों की इस समय युति बनी हुई है। इनके साहस में पराक्रम में वृद्धि तो होगी, निश्चित होगी, और कहीं ना कहीं मिसकैरेज वाली समस्याएं, एबॉर्शन वाली समस्याएं, इंसिडेंट वाली छोटी छोटी घटनाओं वाली समस्याएं इनके साथ घटित हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच थोड़ी सी अलगाववाद या मन मुटाव किसी न किसी बातों को लेकर इनके बीच हो सकता है। इस समय पर किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है, उस चीज को नजरअंदाज करना है। कैरियर की बात करें तो कैरियर में ये अच्छा अपना परचम लहरा सकते हैं। इस समय इनके पास में सब कुछ है, भूमि भवन वाहन यदि खरीदना चाहते हैं। वाहन की बात कहूँ तो वाहन के लिए सावधानी बरतेंगे, लेकिन भूमि भवन प्लॉट जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो इस समय पर खरीद सकते हैं, इनके लिए उत्तम समय है। जो लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, जिन्होंने प्लानिंग की है, वो इस समय पर खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ एक और सबसे बड़ी चीज कि इनके संतान भाव में भी प्रोग्रेस होगी, लेकिन मैंने अभी बताया ना कि वहां पर मिसकैरेज वाली समस्याएं या ऐसी समस्याएं, वो छोटे छोटे इंसिडेंट वाली, या बच्चे हैं तो कहीं से चोट लगने की संभावनाएं उनको बढ़ती हैं। बच्चे में आक्रोश बढ़ना शुरू हो सकता है, बच्चे में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजों पे हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे किस तरीके से हैंडल करना है, सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं जिनका कन्या लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में जिनके 6 नंबर लिखा हुआ है, तो वृषभ राशि इनकी आ जाएगी हमारी 9th हाउस में। 7th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति और 8th हाउस के लॉर्ड मंगल, दोनों चीजें इनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बुध दोनों के लिए ठीक नहीं है। यहां कन्या लग्न होने के बावजूद भी मंगल इनके इस समय पर 9th हाउस में भाग्य के भाव में बैठे हैं, जो हैं इनके मृत्यु और उस भाव के स्वामी। 8th के भाव में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेंगी। इंसिडेंट एक्सीडेंट से ऐसी समस्याएं रहेंगी। कोई भी व्यक्ति इनको चोट पहुंचाने वाली समस्याएं इनके सामने दिखाई देती हैं। इनके भाग्य में अचानक कुछ चीजें परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही हैं। इनको सावधानी बरतनी है। किसी भी काम में कोई ना कोई डील होने के बाद टूट जाना, चलते हुए काम में रुकावटें आ जाना, अग्नि से शॉर्ट सर्किट से बच के रहना, ये इनके लिए विशेष सावधानी भरा समय है, जो इनको सोच समझ के चलना चाहिए। क्योंकि 11th हाउस में स्वयं बृहस्पति देव विद्यमान हैं और उच्च के होकर बैठे हैं, 11th हाउस में, धन के भाव में। तो जिनके बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है या बृहस्पति की अंतर्दशा भी चल रही है, तो इस समय पर ये उसका लाभ उठा सकते हैं, चाहे एक पीतल का छल्ला पहन के। सारे लोग पहन नहीं लेना, पहले ये देख लेना कि आपके बृहस्पति हैं कहाँ पे। जरूरी नहीं है पुखराज पहन के ही आपको लाभ मिलेगा। ये जितने दिन के लिए इनकी दशा आई है, इतने दिन का फायदा उठाने के लिए हम पीला तिलक भी लगा सकते हैं। वैसे तो मैं सबको मना ही करता हूं कि पीला तिलक मत लगाइए, जिनके लिए अच्छे नहीं है मत लगाइए, लेकिन इस किसी भी चीज का फायदा उठाने के लिए कितने दिन और क्या करना पड़ेगा वो हमें कर लेना चाहिए। इस समय पे कन्या वालों के लिए बहुत ज्यादा सावधानी से चलने की आवश्यकता है। ये दोनों महीने इनके लिए बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि पूरा बारिश का मौसम जो निकलेगा वो बारिश का मौसम बारिश में ही बहा के लेकर जाएगा। क्योंकि इनके 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं, वो भी अग्नि है, और यहां भाग्य में भी बैठे हैं, वो भी सूर्य के नक्षत्र में ही मंगल प्रवेश किए हुए हैं, वो भी अग्नि है।
एक तरफ पानी का भाव, वहां से सब कुछ बहा के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ कन्या वालों के लिए कुल मिला के मैं ये कहूंगा वो ज्यादा अच्छा नहीं। चैलेंजिंग रहने वाला है इनके लिए। अब हम बात करते हैं जिनका तुला लग्न है और वृषभ राशि, यानी फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है। कुल मिला के मैं अभी लास्ट में मैं इन लोगों को एक और चीज बताऊंगा। अभी ये कहेंगे कि इन्होंने तो किसी के लिए अच्छा बताया ही नहीं है। सिंह वालों के लिए अच्छा है, इनके कैरियर पर्पस से, इनके ग्रोथ के लिए अच्छा है। कर्क वालों के लिए अच्छा है, भाई मेष वालों के लिए अच्छा है। अब बात हम कर रहे हैं तुला के लिए, तो मैं अभी ये बताऊंगा कि इनको सारे लोगों को कि सारी लग्न के अनुसार भी वृषभ राशि वालों को कहां से इनको फायदा मिल सकता है और कैसे इनको उठा लेना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे, तुला लग्न है और वृषभ राशि है जिसमें मंगल विद्यमान है। अब यहां वृषभ राशि आपकी कहां आती है? 8th हाउस में, यानी मंगल स्वयं जाकर वहां बैठ गए। अब 7th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गए, तो दाम्पत्य जीवन की हम बात करें, क्या ये एक अच्छा संकेत है? क्या यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन है? दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड, उनके स्वामी स्वयं अष्टम भाव में जाकर बैठ गए हैं, क्या वो अच्छा है? प्लस यहां पर धन भाव के स्वामी, यहां बैंक बैलेंस के लॉर्ड 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य और मंगल भी स्वयं इस समय पे कहां है? सूर्य के नक्षत्र में है, उसके भी लॉर्ड सूर्य हैं। तो केवल इतना ही प्रभाव नहीं मिलेगा, वहां पे सूर्य का भी प्रभाव मिलेगा, अर्थात धन की समस्या दिखाई देगी। जो बैंक में जमा पूंजी है वो खर्च होती हुई दिखाई देगी। प्लस यहां पर 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो धन भाव के स्वामी हैं, वो भी मंगल है। अब धन भाव के स्वामी मंगल भी जाकर यदि 8th हाउस में बैठ जाएंगे, शनि के घर में बैठ जाएंगे, तो क्या अच्छा रहेगा? शनि के घर में जाकर मंगल बैठेंगे और शनि के घर में ही जाके अग्नि पैदा हो रही है, नहीं, वहां पर शनि के घर में मंगल बैठ के इनको अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। इनके शुक्र को भी खराब कर रहे हैं, शुक्र की लग्जरी को भी खराब कर रहे हैं, उनकी सौम्यता को भी, उनकी शीतलता को भी खराब कर रहे हैं। और वहां पे चंद्रमा की जो पावर है, जो शीतलता है, जो चांदनी है, वो रेड मून की तरह होती चली जाए, ब्लड मून की तरह होती चली जाए, ये वो वाली पोजीशन इनके जीवन में दिखाई देती है। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। पति अपनी पत्नी की और पत्नी अपने पति की इस समय पर विशेष रूप से केयर करें। मैं अलर्ट कर रहा हूं कि इस समय पर विशेष रूप से केयर करना शुरू कर दीजिए। टिल 2026 दिसंबर तक तो कम से कम कर ही लीजिए, बाद में लड़ लेना, इतना तो समय प्यार से रह लो, कम से कम हमारे कहने से ही रह लीजिए, लड़िए मत। तो इनके लिए कुल मिलाकर मैं कहूंगा तो वो अच्छा नहीं है। चलिए हम बात करते हैं, मंगल का ही गोचर है तो मंगल की ये लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न, यानी फर्स्ट हाउस में जिनके 8 नंबर लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, 8 नंबर वृश्चिक राशि बनती है, वृश्चिक लग्न बन रही है। और यहाँ पर वृषभ राशि में बैठे हुए मंगल अपनी लग्न को स्वयं देख रहे हैं, मंगल। लेकिन यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में ऋण रोग शत्रुता के भाव में बैठकर उसके स्वामी होकर वहां पर भी वृद्धि दे रहे हैं। एक तरफ दोनों के बीच प्रेम पैदा कर रहे हैं, जिनमें लड़ाइयां चल रही थी, दूरियां चल रही थी, तलाक की नौबत थी, वो दोनों एक होते हुए नजर आ रहे हैं। जो फीमेल्स अपने घर चली गई थी, मायके चली गई थी, या जो जेंट्स घर छोड़ के चले गए थे, बाहर जॉब कर रहे थे, वो आज आकर अपनी पत्नी से, पति से उनका मिलन होने को तैयार है, वो हो जाएगा। और सेकेंडली, लेकिन कोई ना कोई रोग इनको परेशानी से वो मिलती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई हो सकता है कि इनको कर्जा भी लेना पड़े, किसी न किसी काम के लिए लेना पड़े। पुराना कर्जा है तो कहीं कोई कर्जा मांगने आ जाए तो वो इनको चुकाना पड़े। मतलब बहुत सारी चीजें इनके साथ में ये होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ एक और सबसे बड़ी चीज आती है कि भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति, भाग्य में बृहस्पति बैठे हैं और 2nd हाउस के लॉर्ड भी बृहस्पति, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर इनका भाग्य का उदय हो रहा है,
धन का भी उदय हो रहा है, मंगल का गोचर इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा यदि ये संभाल के चलें तो। चलिए हम बात करते हैं जिनका धनु लग्न है, जिनका धनु लग्न है और वृषभ राशि है। धनु लग्न के स्वामी कौन? बृहस्पति। 12th हाउस में वृश्चिक राशि, उसके स्वामी कौन? मंगल। और इस समय मंगल बैठे कहाँ है? बोले 6th हाउस में बैठे हुए हैं। वृषभ राशि को लेकर छठे घर में ऋण रोग शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन लॉर्ड किसके हैं? बोले 5th हाउस के लॉर्ड बुद्धि विवेक और विद्या और संतान के लॉर्ड हैं, जो इस समय पर जाकर ऋण रोग शत्रुता के भाव में बैठे हुए हैं। और 12th हाउस के लॉर्ड भी, यानी कॉम्बिनेशन 6 और 12th का है। यहां से 6 में बैठकर 12th को देख रहे हैं, बहाकर लेके जाने वाली। तो यहां पर जो शत्रु थे, शत्रु के भाव में भी कमी होती उन्हें जा रही, शत्रु पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कोई ना कोई रोग इनको, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं कभी कोई नेगेटिव वर्ड्स ऐसे नहीं कहता किसी के लिए भी, या ब्रह्मांड में वो शब्द गूंजे। मैं तो कहता हूं परमात्मा सबको निरोग रखे, किसी भी राशि का हो, किसी भी लग्न का हो, पूरी प्रकृति को, समस्त जीव जंतुओं को, सबको स्वस्थ रखें। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ सडनली वाली चीजें इनके जीवन में निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और इनके लिए कुछ बड़ा रोग भी मुझे दिखाई देता है। कुल मिला के समय काफी चैलेंजिंग रहने और वाला। दूसरा, इनको अग्निकांड से सावधान रहना चाहिए। अगर हम बात करें जिनका मकर लग्न है और वृषभ राशि है, यानी 1st हाउस में जिनके 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर वाले वैसे ही 10 नंबर ही हैं। सबसे प्रिय राशियों में से राशि है मेरी। सारे प्रिय हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही प्रिय हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छे कमेंट यही करते हैं, आर्गुमेंट यही करते हैं। क्यों? सुनते तो है नहीं, मानेंगे भी नहीं। इनको समझने की आवश्यकता यह है, बुद्धि विवेक के साथ काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति इनके 7th हाउस में बैठे हुए हैं और बुद्धि विवेक में जाकर मंगल इनके विराजमान हो चुके हैं, यानी 5th हाउस में, संतान के भाव में। तो मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन पूरा असर डालेगा इनके जीवन पर। ये 2 महीने इनके जीवन में, इनके धन के भाव में जो बैंक बैलेंस है इनका, जो जमा पूंजी है, वो भी जमा पूंजी भी इनकी खर्च होती हुई दिखाई देती है। भूमि भवन वाहन से संबंधित जहां कहीं भी कोई भी इनके काम चल रहे हैं, खरीदना बेचना भी चल रहा है, यदि वो खरीद भी रहे हैं तो इस समय जो बिकेगा उसका बैंक बैलेंस इनका बढ़ेगा। खरीदने के लिए सावधान हो जाएं, खरीदने के लिए घाटा हो सकता है इनको, क्योंकि लग्जरी में तो ये बैठे ही हैं अग्निकांड के लिए, तो वहां थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है। और दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से सावधान रहें। प्रेम प्रसंग की तरफ बढ़ रहे हैं, काफी चीजें इनको मिलेंगी। मिलने के साथ साथ इनके पति पत्नी में जो मतभेद हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुलझेगा। वहां पे जो मतभेद थे वो दूरियां खत्म होंगी, जो वैचारिक मतभेद थे वहां पर भी परिवर्तन होगा और बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगी। धन के भाव की हम बात करें तो वहां पर वृश्चिक राशि है बैंक बैलेंस में 11th हाउस, और वहां 11th हाउस में बैंक बैलेंस को भी बैठकर मंगल यहां से देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इनके लिए समय कर्जे वाला हो सकता है। कर्जा भूल के भी ना ले, निकल जाएंगे आराम से, यदि इनकी कुंडली में बुध की शुक्र की एक अच्छी पोजीशन है। तो कुंडली में इनके में डिपेंड करता है ना कि मंगल बैठे भी कहां पर है। अभी तो गोचर कर रहे हैं, वो 2nd राशि में आ गए हैं, बस सब में आ गए हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इनकी कुंडली में मंगल बैठे कहां है, वहां पर भी इनको प्रभाव मिलेगा। इनकी कुंडली में मंगल जहां बैठे हुए हैं, जहां जहां दृष्टि है, जहां जहां देख रहे हैं, और इस समय पर जहां गोचर में आ रहे हैं और गोचर में भी बैठकर इनकी कुंडली में जहां जहां देख रहे हैं, वहां पर भी इनको फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे शुभ मिले, चाहे अशुभ मिले, चाहे अच्छा मिले या बुरा मिले, वहां रिजल्ट्स इनको मिलेगा। वही स्थिति बृहस्पति की भी है। तो इनको इस समय पर बहुत सोच समझ के चलने की आवश्यकता है। थोड़ी ईगो प्रॉब्लम बढ़ रही है इनके अंदर। मकर वालों में ईगो प्रॉब्लम बढ़ रही है क्योंकि बृहस्पति वहां पर बैठे हैं
बृहस्पति सामने देख रहे हैं तो एक और ईगो प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं कि नहीं, हमारे जीवन में तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। सारे राशि वाले कह रहे हैं, सारे यूट्यूब पर ज्योतिषी कह रहे हैं, एक ये महाराज कहां से आके नेगेटिव बता रहे हैं। तो मेरे प्यारो, मेरी बात को बहुत प्यार से समझ लो। 31 दिसंबर 2026 को मिल लेंगे। हम तो जगा रहे हैं आज आपको। एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते भी रात में चौकीदार की तरह आवाज लगा रहे हैं हम तो, जागते रहो। ऐसी आवाज लगती थी ना पहले? हाँ, बिल्कुल लगती थी। अभी तो लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन अब तो बिसिल लेके सीटी बजाते हैं, लेकिन पहले डंडा लेके बजाते रहते थे और ये कहते थे जागते रहो। तो वही काम हम कर रहे हैं कि 2026 को व्यर्थ मत जाने दो। अभी बहुत सारे ग्रह गोचर और चेंजेस होने हैं। समय समय पर मैं समय सबका आएगा, हार नहीं माननी है। इसी समय पर जो जीत गया वो काबिलियत है। बात नहीं समझे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं 2026 निकल जाने दो, तो 2027 में फिर आएगा। इस साल तो चलो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन आपको फिर बता दें 2031 तक जो लोग सो रहे हैं वो आज जग जाए। 2031 तक इनके जीवन में यही सारा गोचर चलेगा। दिन प्रतिदिन स्थिति को और क्रिटिकल बनाते चले जाएंगे। तो हमें आज हासिल करना है, व्यर्थ नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। तो हमें अपना बनाना पड़ेगा ना। केवल 2026 का सवाल होता तो हम अच्छा, एक और बात, जितने लोग ऐसा बैठ के सोच रहे होते हैं, बोले चलो ये बुरा समय निकल जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने यमराज जी पे जो है अपना अधिकार कर लिया। यमराज जी पर अपना अधिकार जमा लिया है, क्योंकि जब यमराज सामने आते हैं तब सबको डर लगने लगता है। यमराज जी 2 दिन का समय दे दो, वो 1 दिन का नहीं देते हैं। लेकिन आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, बुरा समय है, निकल जाने दो, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी ऐसा नहीं करते हैं। आपको पता है कि आपकी जिंदगी के कितने समय हैं? यमराज जी भी तो विजय प्राप्त कर ली कि हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद कर लेंगे ऐसा। 1 सेकंड के बाद का पता नहीं है, 1 दिन के बाद का पता नहीं है, 1 घंटे के बाद का पता नहीं है, 1 पल के बाद का पता नहीं है, और आप डिसीजन ले रहे हैं 6 महीने बाद का। बोले हाथ पे आता हो, तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं? यहां पर सोचने की आवश्यकता है कि कोई फास्ट डिसीजन आपको लेना है और लेना चाहिए। कौन लेगा इसको? और जीवन बदलने पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं कि आज ये ग्रह गोचर खराब हो गए हैं तो ये मुझे बुरा फल दे देंगे, इस समय पे शांत बैठ जाए, नहीं, किसी अच्छे गुरु के पास जाइए। इस समय पे गुरु के पास जाने का समय है। ये टोटल जो समय है आपको गुरु के समीप रहने का समय है, और रहना चाहिए, चाहे किसी भी राशि का कोई भी व्यक्ति हो। गुरु, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, और इस साल जो देने वाले हैं वो गुरु ही देंगे, क्योंकि गुरु इस साल के राजा भी हैं, और गुरु इस समय उच्च में भी है, और गुरु सबकी कुंडली में बैठे हैं। बुद्धि भ्रमित होगी, ईगो प्रॉब्लम आएगी, बैड डिसीजंस लेंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, लॉसेस होंगे। इसीलिए गुरु के पास जाना, पिता के पास रहना बहुत जरूरी है। मंगल बहुत बड़ा पराक्रम है। मंगल भी यदि गुरु के सामने जाके प्रणाम करते हैं, अग्नि है लेकिन फिर भी, तो वहां जाइए, शांति हो जाएगी। इस समय पर भगवान शिव को दूध जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि अग्नि है। वहां जाके अपने अंदर की प्रवृत्ति, अपने अंदर की अग्नि, अपने रिलेटेड को जाके भगवान शिव को जाके चढ़ा दीजिए। नेगेटिव एनर्जी सारी की सारी वहां पे चढ़ा दीजिए। काम खत्म। कुछ करेंगे तो प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उपाय नहीं बताए आपने, इस राशि के लिए ये उपाय नहीं बताया। कैसे बता दें? मुझे पता है कि आपका मंगल किस भाव में बैठा है, आपके बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं। वही वाली बात, एक आदमी पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाने जा रहा है, सारे लोग जा रहे हैं। एक तेल दान कर रहा है, बोले सारे दान कर रहे हैं। एक आदमी ने प्लेट खरीद ली तो सारे लोग वहीं से जाके खरीद के काम कर रहे हैं। एक ने संध्या काल में जाके दीपक जलाना शुरू कर दिया तो लोग बाग उसके पीछे पीछे भेड़ बकरियों की तरह सब चलना शुरू कर दिया। एक आदमी ने पीला तिलक लगाया तो सबने पीला तिलक लगाया, बिना सोचे समझे। यही तो, इसी को तो अंधविश्वास। ये कपड़े पहनना है बृहस्पतिवार को तो सबको पहनना है, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, सत्यानाश कर देंगे। मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं इस बात को, कि जैसा आप लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, बृहस्पति को पीला कपड़ा पहनना है, पीली चीजें खानी है, पीला तिलक लगाना है। क्यों लगाना भाई?
मैंने देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है, ये निश्चित से कह रहा हूं, गारंटेड कह रहा हूं कि मुझे बताइए। इसीलिए बृहस्पति और मंगल दोनों बैठे हैं, सोच समझ के चलने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में कहां कहां कौन कौन से गोचर बैठे हुए हैं, मैं किसी को गलत प्रोटेक्शन दे दूं, मैं उसको कह दूं ये उपाय कर लेना, बाकी लोग तो दे रहे हैं उपाय, आप मेरे उपाय मत सुनिए भाई, उनसे ले लीजिए उपाय। मैं गलत उपाय नहीं दे सकता। आपकी बिना कुंडली को देखे, बिना किसी चीज के, जो जनरल रेमेडीज है मैं सबको देता हूं। सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, अच्छे और खराब सूर्य के लिए नहीं, सूर्य तो अच्छे ही हैं, वो एनर्जी है, वो प्राण है, वो जीव आत्मा है, इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। चक्रों को बैलेंस करने के लिए चढ़ाना चाहिए। दीपक सबको जलाना चाहिए, अपनी आत्मा को चार्जिंग कर देने के लिए चलाना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि भगवान को साक्षी मानकर उनकी आरती करने के लिए, किसको साक्षी मान रहे हैं हम? हमारा दीपक स्वयं अपने आप में एक प्रमाण है, वही साक्ष्य है, वही सब कुछ है। तो ये जो दीपक जल रहा है ये हमारी प्राण शक्ति है, ये ब्रह्मांड की शक्ति है, यूनिवर्स की पावर है, द लाइटिंग एनर्जी है। तो जिनकी कुंभ लग्न है और वृषभ राशि है, अब कुंभ लगन है, कुंभ लगन को हम देखें तो यहां पर इनके जो लॉर्ड शनि, शनि इस समय पर 12th हाउस में अर्थात सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में तो है। और थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल बैठे हैं वो 4th हाउस में। थर्ड हाउस के पराक्रम भाव के स्वामी 4th हाउस में बैठे हैं, अग्नि के भाव में बैठे हैं। यानी यहां पर भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीजों को सोच समझकर आपको चलने की आवश्यकताएं हैं। विशेष रूप से गुस्सा बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, कहीं चोट लगी तो ब्लड आपका निकल सकता है। गाड़ी चलाएंगे बहुत सावधानी पूर्वक चलाएंगे। और भूमि, भवन, वाहन, यदि ये सब चीजों का यदि आप सेल परचेज करने जा रहे हैं तो सोच समझ के, आक्रोश में आपको नहीं आना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जितनी चीजें आप देख रहे हैं यहां पर मंगल बैठकर आपके कैरियर में भी आक्रोश देंगे। स्टाफ को निकाल मत देना, वरना शनि दंड दे देंगे, बिल्कुल नहीं निकालना है। उन पे गुस्सा बढ़ेगा, संतान भाव पर भी गुस्सा बढ़ेगा, परिवार में भी गुस्सा बढ़ेगा। तो अपने अंदर की जो गर्मी है ना उसको कंट्रोल में हमें रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की प्रवृत्ति को धूमिल करते हुए, छवि को खराब करते हुए अग्नि भाव बढ़ा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन से जरा सावधान रहिएगा। और मैं उन लोगों से कहूंगा कि जिन लोगों के बाहर कहीं रिलेशनशिप हैं, कुंभ लग्न वाले और वृषभ राशि वाले लोग, और बाहर वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं, क्लब में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, इन सारी जगह जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन का शिकार होने का चांसेस हैं, वो थोड़े से सावधान रहें। विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। यूरिन से संबंधित इनको दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा मेल या फीमेल दोनों में कोई भी हो, सावधान रहिएगा। हाँ, धन के भाव में इनकी बढ़ोतरी होती हुई तो दिखाई देती है, तो स्वयं बृहस्पति। लेकिन हाँ, एक बात विशेष रूप से बता दें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शत्रु जो इनका पीछे पड़ा हुआ था, कोई ना कोई रोग जो इनके अंदर था, वो अब उजागर होता हुआ दिखाई देगा और उसका समापन भी हो जाएगा। भस्मासुर आएगा, हाथ रखा जाएगा और भस्म हो जाएगा। ये इनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम बात करें जिनका मीन लग्न है और वृषभ राशि है, इनके लिए कैसा रहने वाला है? मीन लग्न वालों के लिए मंगल का गोचर अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कुछ चीजें देने आ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि धन भाव का स्वामी सेकंड हाउस का इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि धन भाव का लॉर्ड मंगल और थर्ड हाउस में अर्थात अपने से सेकंड बैठ गए मंगल। तो पराक्रम भी बढ़ा रहे हैं, धन के भाव को भी बढ़ा रहे हैं, बुद्धि विद्या को भी बढ़ा रहे हैं, सारी चीजों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बुध और बृहस्पति इनकी स्थिति को खराबी कर रहे हैं। तो जो ओवरऑल जो इनकी स्थिति चल रही थी, उस स्थिति में कुछ चीजें में इनके में परिवर्तन नजर आता है।
लेकिन ये सोचें कि मेरे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। मीन राशि वालों को मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी जग जाएं, कल भी जगना पड़ेगा। रोते रोते पूरा जीवन बिताना है तो बिता दें, और बदलना है तो पटकी मार दें, इमीडिएट। एक छोटी सी सेवा पूरा जीवन बदल सकती है, छोटा सा डिसीजन पूरा जीवन बदल सकता है। एक बार लिया गया डिसीजन जीवन में खुशियां, दाम्पत्य जीवन में खुशियां, लग्जरी, पैसा, सक्सेस, हेल्थ आपको दिला सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़े समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कर लेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। मंगल का गोचर इनके लिए ठीक रहेगा, लेकिन ओवरऑल बाकी जो ग्रह बैठे हुए हैं वो इनको एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। ये कह सकता हूं कि इनको मैं 100 में से यदि मैं दूं तो 10 नंबर इनको दे सकता हूं कि 10% इनकी में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही। तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग लग्नों में किसी के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है और किसी के लिए काफी स्मूथ जाने वाला है। जिन लोगों के लिए थोड़ा सा आने वाला समय चैलेंजिंग है, उनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं? सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि वो अपने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दें। जिन लोगों के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, सबसे पहले तो वो लोग एक बात ध्यान रखें कि मैरून कलर और रेड कलर का त्याग कर दें, बिल्कुल त्याग कर दें। अपने क्रोध पर कंट्रोल करें, कंट्रोल करना पड़ेगा इनको, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल भी गुस्सा ना करें, लेकिन गुस्सा तो आएगा। अब गुरुजी आपने तो कह दिया कंट्रोल करो, बोले कोई ऐसा थोड़ी है, बटन थोड़ी लगा हुआ है, स्विच थोड़ी है जो इसे हम बंद कर देंगे। ये तो आएगा, प्रवृत्ति है, आपके ग्रह गोचर है। देखने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में कहां कहां पर गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा इनको इस समय पर विशेष रूप से गंगा जल का सेवन अवश्य करना चाहिए। गंगा जल का सेवन प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। 31 जुलाई तक तो कम से कम करना चाहिए, और केवल वही नहीं, अपने मस्तक पर भी लगाना चाहिए। सूख जाएगा ना, ऑफिस जाएंगे तो दिखाई थोड़ी दे रहा है, आपको शर्म लगती है, किसी को शर्म नहीं लगती। हमारे यहाँ सरदार हैं, उनको शर्म लगती है क्या पगड़ी बांधने पे? क्रिश्चियन जितने उनको शर्म नहीं लगती, मुस्लिम जितने उनको शर्म नहीं लगती, पर हमारे हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, उनको शर्म लगती है। अच्छा कोई बात नहीं, आप गंगा जल लीजिए, अपने माथे पे लगाइए और इस उंगली से लगाना शुरू करें, इस मिडिल फिंगर से लगाना शुरू करें। सबसे बड़ी उंगली आपके हाथ में यही है, और इस उंगली से गंगा जल लेके लगाना शुरू करिए, और ऐसे करके पूरे माथे पे लगाकर इससे अपनी हीलिंग पावर बढ़ाइए। फिर अपनी आंखों पे लगाइए, और इससे अपनी चोटी पे लगा दीजिए, अपने कंठ पे लगा दीजिए, 5 जगह ही लगा दीजिए बस, और हाथ पे जल ले तो उसको पीना शुरू। आपके इतने पूरे पोर्शन में आपको क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगी। आपको माता गंगे, भगवान भोलेनाथ, ये सभी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ये आपके जीवन में अमृत का काम करेंगे। और ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी आदमी ये कहता हो, ये वो रेमेडी नहीं है, ये वो पवित्र रेमेडी है जो 1000% काम करती है। माता गंगे की वो रेमेडी है जो हमारे जीवन का उद्धार करती है। जहां भागीरथी जी स्वयं प्रकट होकर समस्त सृष्टि को जीवन दान दे रही हैं, शीतलता प्रदान कर रही हैं, वहां यहां से हमारे समस्त ग्रहों को, चक्रों को बैलेंस करने का काम भी करती हैं। इसके अलावा इनको मंगल से संबंधित चीजें दान करनी चाहिए। जहां मंदिर बन रहा है वहां पे जाके 5 ईंटें कम से कम मंगलवार को दान करके आए। दान नहीं कहिए उसको, मंगलवार को 5 ईंट ले जाकर, 11 ईंट ले जाकर मंदिर में लगवाइए। खुद खड़े होकर वहां जाके 5 ईंट लगवा के आ जाइए, क्या दिक्कत है? कहीं लेंटर पड़ रहा है तो वहां पर 1 बोरी बदरपुरी ले जाइए आप, 100 रुपए का आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं। 100 रुपए का, 50 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, ये मंगलवार को करिए आप। 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 4 मंगलवार, 6 मंगलवार तो करिए। अब इसको रेमेडी मान के मत करिए, आप अपना धर्म मान के इस काम को करके आइए जो सृष्टि के प्रति आपके। चलिए इस पॉडकास्ट को फिर हम यहीं विराम देते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जैसे मंगल का जो गोचर होने वाला और वृषभ राशि जिनकी है, अलग अलग लग्नों में क्या प्रभाव हो सकता है। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो बिजनेस को लेकर है, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वो संतान को लेकर है, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर अपनी कुंडली का डिटेल विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।